हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज लेकर आया हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेल थ्योरी की। इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे सेल थ्योरी की। और इससे पिछले वीडियो का हम बात करें तो वहाँ पर हम सेल से आपको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, यानी सेल को पूरी तरह से निचोड़ के आपको बता चुके हैं और साथ ही साथ डिस्कवरी ऑफ सेल भी बता चुके हैं। इसलिए इंट्रो आप पहले जानिए। पहले अगर इंट्रो आपको पता रहेगा ना सेल के बारे में, उसका डिस्कवरी, तब फिर आगे पढ़ने में मज़ा ही आएगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या है, इस थ्योरी को बताएंगे एक कहानी की तरह ताकि समझ में मज़ा आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेल थ्योरी के। भाई बात कर रहे हैं थ्योरी का, इसलिए हम जाएंगे थोड़ा हिस्ट्री में और वहाँ से निचोड़ के लाएंगे कि आखिर क्या बात था, ये सेल थ्योरी कहाँ से आई और कैसे आई और कौन किसने लाया और कब लाया, है ना। तो इसीलिए यानी जब रॉबर्ट हुक ने, है ना, और रॉबर्ट ब्राउन ने जब सेल के बारे में कुछ कुछ खोजा, जब सेल के बारे में उन्होंने खोज लिया तो कोई पीछे क्यों रहेगा। हर कोई चाहता है कि हम अपना नाम कमाएं, चाहता है कि नहीं। आप ही के क्लास का अगर कोई एक स्टूडेंट टॉप कर जाता है तो आपको बड़ी जलन होती है, अरे यार उसका 90 आ गया, मेरा आया है कम, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका 90 आ गया उससे हमको फ़र्क पड़ता है, उसका इतना ज़्यादा कैसे आ गया। तो वहाँ पर हम लोग जो है जलते हैं, लेकिन यहाँ पर जलना नहीं है बल्कि मुकाबला करना है, उससे आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी वही हाल है। जब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कर ली तो 1838 ईस्वी में जर्मन का एक बॉटनिस्ट जिसका नाम है जोकेब मैथियस स्लेडन, जी हाँ इसको हम स्लेडन कहते हैं, जोकेब मैथियस स्लेडन ने 1838 में उन सारे चीज़ को लिया जो चीज़ उन्होंने खोज की सेल के बारे में, उनका स्टडी किया। उनका स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया कि खुद से और ज़्यादा जो है ऑब्जर्व करने लगे, यानी खुद से और ज़्यादा रिसर्च करने लगे 1838 में। और रिसर्च करते करते इनको कुछ मिला। तो इन्हें क्या मिला, इन्हें ये मिला कि ऑल द प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल। 1838 में जोकेब मैथियस स्लेडन ने कहा कि जितने भी प्लांट होते हैं सभी सेल से बने होते हैं। इसके एक साल बाद 1839 में इसका एक और आता है जूलॉजिस्ट, है ना, जिसका नाम है श्वान। श्वान आता है, इसके अगर खटखटाता है दरवाजा, टन 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 टन, खोलो, हेलो कौन, अरे स्लेडन मैं हूँ, अरे तू कौन, मैं श्वान, अच्छा अच्छा अब क्या कर रहे हो स्लेडन। अरे यार कुछ नहीं, वही थोड़ा सेल थ्योरी के बारे में, मतलब सेल के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे थे, ब्राउन और हुक वगैरह क्या क्या जो खोज के रख दिया, थोड़ा स्टडी कर रहे थे। तो आओ ना थोड़ा, अरे यार थोड़ा हम भी हाथ बटा देते हैं। तो 1839 ईस्वी में, 1838 में ये स्लेडन और 1839 में इसमें शामिल हो गया क्या, श्वान। और श्वान और स्लेडन दोनों ने मिलकर जो है इस पर रिसर्च करने लगे और दोनों ने मिलकर जो है एक सेल का थ्योरी बना दिया, है ना। और जब श्वान आ गए और स्लेडन, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर और ज़्यादा निचोड़ा इसको और ज़्यादा सर्च करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सभी सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेल्स के। तो ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, This joint finding form the basics of the cell theory। और इस तरह दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी ही दे दिया, यानी आज के बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, प्लांट हो या एनिमल, वे सेल्स के बने होते हैं। अब ये तो हो गया भाई। अब इसको और ज़्यादा रिफाइनरी करने के लिए अब 1855 में, यानी समय के साथ थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए ना, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा। तो 1855 में और एक आदमी इसका दरवाज़ा खटखटाया, टन 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 टन। कौन, मैं हूँ विर्चो। अरे विर्चो, कौन विर्चो, अरे मैं हूँ और विर्चो। अच्छा अच्छा आओ भाई बैठो, क्या कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, हम लोग ने एक सेल थ्योरी लगा दिया है। अरे सेल थ्योरी लगा दी हो, हाँ अच्छी बात है, थोड़ा हमको भी शामिल कर लो। अच्छा ठीक, अब तुम भी कुछ बताओ। 1855 में आर विर्चो ने भी इसको और ज़्यादा थोड़ा बहुत ताड़ तुड़ के इधर उधर खोज खाज के पता किया और इन्होंने भी
कुछ और एक थ्योरी को, एक पॉइंट को ऐड कर दिया। इन्होंने क्या ऐड कर दिया कि जितने भी सेल होते हैं ना वो अपने पिछले सेल से ही आते हैं, पिछले सेल से ही वो टूट के नए सेल बनते हैं। यानी सेल का डिवीज़न होता है। किसने कहा? आर विर्चो ने। आर विर्चो ने क्या कहा? सेल डिवीज़न होता है, यानी सेल के नया नहीं बनते बल्कि सेल का डिवीज़न होता है ना? सेल डिवीज़न होता है, यानी पुराने वाले सेल एक है, उससे टूटा दूसरा बना, फिर उससे टूटा दूसरा बना, फिर उससे टूट टूट के इस तरह से बहुत सारे सेल बनते रहते हैं, कोई नया नहीं आता। यानी ये तीनों ने मिलकर समय के साथ बदलाव किया। 1838 में कौन आया? स्लेडेन। 1839 में किसने खटखटाया? किसने खटखटाया? स्वान ने। स्वान कौन थे? एक जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने मिलकर क्या दे दिया कि ऑल द एनिमल और प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। जी हाँ। उसके बाद 1855 में और एक आदमी खटखटा दिया। कौन? न विर्चो। विर्चो क्या कह दिया? ये कह दिया कि जितने भी सेल होते हैं अपने पुराने सेल से आते हैं। जैसे हम लोग आए हैं ना, अपने पिछले वाले से आए। कितने? अपने पेरेंट्स से। मेरे पेरेंट्स दादाजी से, वो अपने पिताजी से, वो अपने पिताजी से। यानी हम लोग जो आते हैं अगर ह्यूमन बींग से ही एक से एक आते रहते हैं। उसी तरह जितने भी प्लांट होते हैं ना, एक प्लांट से उसका सीड से या फिर उसको काट के लगा दिए तो एक दूसरे से आते रहते हैं। उसी तरह सेल भी जो होते हैं ना, एक से ही टूट टूट के बनते रहते हैं, जिस तरह अमीबा वाला होता है ना। तो ये जो सेल थ्योरी इन्होंने दिया, तो सेल थ्योरी के 4 मेन पॉइंट निकले। कितने पॉइंट निकले? 4 पॉइंट। द सेल थ्योरी कंप्राइजेस दैट, यानी सेल थ्योरी ये 4 पॉइंट्स क्या क्या कंप्राइजेस करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सेल और सेल प्रोडक्ट से मिले होते, बने होते। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किसने बने होते हैं? सेल से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स। जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो सभी सेल्स के अंदर होते हैं, है ना। जैसे सेल ग्रो करता है, सेल कुछ ईट भी करता है। ईटिंग और ड्रिंकिंग पढ़ाए थे ना, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तो वो चीज़ भी होता है। इसी के कारण सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल अपना कुछ काम भी करता है। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के कारण सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या बताया कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। यानी जितने भी सेल्स होते हैं अपने पिछले सेल से आते हैं, पिछले सेल से टूट टूट के आते हैं। नो सेल्स कैन अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली, है ना। कोई भी सेल अचानक जो है प्रोड्यूस नहीं हो जाता, नया नहीं बन जाता, बल्कि वो पीछे से ही आता है टूट के। बट कम्स इनटू बीइंग ओनली बाय डिवीज़न ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी ये जो आते हैं वो डिवीज़न मेथड से आते हैं, जो सेल्स पहले से मौजूद है उससे डिवाइड होके आते हैं। ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, एक सिंगल सेल से ही शुरू होते हैं। जैसे सिंगल सेल से कैसे शुरू होते हैं? अरे भाई इसको थोड़ा सा समझो। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होते हैं ना, तो वो सिंगल सेल से होते हैं। सिंगल से डबल बने, डबल से फिर उसे टूट 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 के। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना? 10 क्लास में पढ़ोगे, और पढ़ लिया तो बहुत अच्छा। 8 क्लास में भी पढ़े थे, है ना, और हम पढ़ाए थे। तो 8 क्लास में और 10 क्लास में दोनों में रिप्रोडक्शन पढ़ने को मिलेगा। नहीं पढ़ने को मिल रहा है और नहीं पढ़े हो तो फिर यहाँ पर भी इस स्टेशन में मिल जाएगा कुछ दिन बाद। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। जैसे हम लोग का जो लाइफ स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से। कैसे? फादर का स्पर्म क्या होता है? फादर के स्पर्म और मदर के ओवम, मदर का ओवम। पहले फादर का स्पर्म एक सेल हो गया और मदर का ओवम ये दूसरा सेल हो गया। अब ये दोनों सेल, एक एक सेल है ना, अब दोनों सेल आपस में फर्टिलाइज कर जाते हैं। जैसे फर्टिलाइज किए, ये एक सेल, एक एक सेल था पहले, अब दोनों एक साथ हो गया, 2 सेल हो गया। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये बनने लगते हैं, सेल बनने लगते हैं, टूट टूट के बनने लगते हैं, और इस तरह बहुत बड़ा सेल बन जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर मेरा भ्रूण जिसको कहते हैं, है ना, पेट के अंदर बनता है ना भ्रूण,
तो वहाँ पर धीरे धीरे एम्ब्रॉय बन जाता है, यानी वही एम्ब्रॉय बनते बनते तैयार हो जाता है, एक बच्चा तैयार हो जाता है 9 महीना में, है ना। 9 महीना में तैयार हो जाता है, फिर वो बाहर आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं हम तो अभी मल्टी सेलुलर है। अरे भाई एक समय तुम एक ही सेल से बने थे ना, मल्टी सेलुलर तो हम लोग हैं। सही बात है। तो इस तरह से हम लोग एक सेल से ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से प्रोड्यूस हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ये था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 1838 में जर्मन के एक बोटनिस्ट जोकेब मैथियस स्लेडेन और 1839 में आया थियोडर श्वान। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को रखा और इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल, वो सभी सेल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। फिर 1855 में और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था आर विर्चू। उसने थोड़ा बहुत और इसमें सुधार करके कुछ नमक छिड़क दिया और इसने क्या कहा कि ये जो सेल्स आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, यानी अपने पुराने हैं, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद है उसी सेल से टूट टूट के आते हैं। तो इस तरह से ये सेल थ्योरी के 4 पॉइंट मिल गए। 4 पॉइंट इन्होंने क्या क्या दे दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। जितने भी ऑर्गेनिज्म सेल या सेल प्रोडक्ट के कंपोज्ड होते हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल, सेल में सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। थर्ड है कि ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, यानी जितने भी सेल्स अराइज होते हैं अपने प्री वाले यानी पहले वाले सेल से अराइज होते हैं। इसको और चौथा पॉइंट था कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। हर ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ को सिंगल सेल से ही स्टार्ट करता है। तो ये था आज का सेल थ्योरी पर एक वीडियो। अगली वीडियो जब हम लाएंगे ना तो पता है क्या बढ़ाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। हम कोशिश किए थे एक ही वीडियो में बनाने का, लेकिन ये लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय और वेट करें अगले वीडियो का। अच्छे लगे तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि दौर चल रहा है लॉकडाउन का, दोस्त पढ़ नहीं पा रहे हैं।